सनियातिस समावांतल मुस्तहानु इलैकल मुस्तका व अलैकल मुवव्वल फिश्शिद्दति वर्रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसर या हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल असर वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीजीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फ़मिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सलवात पढ़िए बोलो। आज की सफ़ेदा और इस पर हाजिर रज़ादारान मुंतज़रीन मवालियान अज़ादारान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरखास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दे गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनाम मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी। जियो सलामत। दुआ गो इस जिक्र का रब रब्बे मोहम्मद व आले मोहम्मद सदका मोहम्मद व आले मोहम्मद। मजलिस के मोहतमिम हाज़िरीन मजलिस, शुरकाए मजलिस, मुंतज़मीन मजलिस और वो अफराद जिन्हें मजलिस से आज़ाद से तकलीफ नहीं होती, मालिक उन सब की दुआएं अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए, मुश्किलात आसान फरमाए। मुश्किल और पुरशोभ ज़माने में मालिक तमाम साहिबान इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। गैबत का ज़माना है, सलवात पढ़ लें बुलंदा बस।
सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। गैबत मुतलका का ज़माना है, गैबत कुबरा का ज़माना है। हम इमाम को देखने से कासिर हैं, इमाम हमें देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह के हम कासिर हैं, मुकस्सिर नहीं। जी आप सलामत। माशाल्लाह। कासिर और होता है, मुकस्सिर और। कासिर वो है जो समझ ना सके, जिसे खबर ना हो, वो कासिर। जिसके पास काम करने की सलाहियत ही नहीं, समझने की सलाहियत ही नहीं। ये जैसे आप छुट्टी की दरख्वास्त लिखा करते थे, मैं आज स्कूल हाजिर होने से कासिर, और जो स्कूल ना जा सके बीमारी की वजह से, वो कासिर। और जो स्कूल जाके मास्टर साहब के सामने बैठ के सबक को नजरअंदाज कर दे, वो मुकस्सिर है। आप सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह के कासिर होना एक ऐसी बात है जिसके लिए दुआ की जा सकती है कि मालिक तौफीक दे तो मैं कासिर न रहूं, आजिज न रहूं, ये काम करने के काबिल हो जाऊं। लेकिन मुकस्सिर को दुआ भी फायदा नहीं पहुंचा। दुआ फायदा नहीं पहुंचाती। वो इसलिए फायदा नहीं पहुंचाती कि गड़बड़ पहले हो चुकी है, और वो गड़बड़ ऐसी है जिसका इलाज मुमकिन नहीं, जिसका मदावा मुमकिन नहीं। और उसकी बात अल्लाह ने सूरह कौसर में कर दी है। फरमा दी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर, हमने आपको अल कौसर अता किया। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, बस अपने रब के लिए सलात पढ़ और कुर्बानी कर। इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 3 काम अल्लाह ने किए हैं, एक ऐलान किया, एक हुक्म दिया,
एक वादा किया, बात पहुंच गई, एक ऐलान किया और वो तकब्बुर से किया, एक हुक्म दिया, एक वादा किया। ऐलान तकब्बुर से किया कि हमने तुम्हें अल कौसर अता किया। थोड़ा सा वक्त है, ज़ाकिरीन काफ़ी हैं, बात मुख्तसर करना है। ऐलान ये है कि हमने तुम्हें अल कौसर अता किया, हुक्म ये है कि सलात पढ़ और कुर्बानी दे, वादा ये है कि इन्ना शानिया का होवल अब्तर, हम तेरे दुश्मन के घर औलाद नहीं होंगे, सलामत रहो। ऐलान ये है कि हमने कौसर अता किया, ये तकब्बुर से आया। कौसर इसमें देखना मेरी तरफ से है, वो कौसर इसमें छुपा हुआ है। कई बंदे कहते हैं जी ये कौसर जन्नत में हौज का नाम है, जन्नत में जो हौज है उसका नाम भी कौसर है, लेकिन किसी के नाम पर नाम है। नहीं, बेदार नहीं, किसी के नाम पर नाम है। अगर नहीं समझ आई किसके नाम पर नाम है तो नाराजगी अपनी जगह, मिसरे सुन लेना। माशाल्लाह। किसके नाम पर नाम है? ए नाजिमा खुदाए आहद के निजाम की, सर्द मौसम में सर्द होके मिसरे नहीं सुन, चबाए हुए लुकमे में खाता नहीं, किसी का ख्याल में चोरी नहीं करता, कसरत अथीर की दहलीज के बाहर पड़ी हुई मिट्टी के जर्रे अपनी दाढ़ी के मुकद्दस बालों से चुन के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान ने जो खैरात मुझे दी है वही पेश करता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि जिक्र बतूल से अपनी आवाज बचा के घर में फसाद बर्पा करने के लिए कौन ले जाता है। ए नाज़िमा खुदाए आहद के निजाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की। आवाजें बुलंद हुई हैं, लेकिन जैसे होना चाहिए थी वैसे नहीं। ए नाज़िमा खुदाए आहद के निजाम की, तूने खबर इलाह के होने की आम की। मिसरा बशारत से पढ़ूं, मैं ये तो नहीं कहता गूंगा बंदा बोलेगा, गूंगा होना नक्स है, लेकिन गूंगे के दिल में भी अली की मोहब्बत हो तो तलकीन उसे भी समझ आती है, कलाम वो भी करता है। मिसरा सुनिएगा, कौन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में। यार किसे मिसरा सुनो, ये मेरा वादा सारा मजमा जगा के दूंगा। कौन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की। जो अभी तक नहीं सुन से बोल सका वो जमीन पकड़ के बैठे। कौन को छुपा के सूरह कौसर के काफ में खालिक ने मुस्तफा पे मोहब्बत तमाम की, और जो दुश्मने बतूल पे लानत न कर सका उसने तमाम उम्र इबादत हराम। क्या बात है भैया, क्या कहने आप जियो, हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो हैदरी। जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सका, जो दुश्मन बतूल पे लानत न कर सका उसने तमाम उम्र इबादत हराम की सारी बात छोड़ के मालिक ने वादा किया मुस्तफा से, इन्ना शाने का होवल अब्तर, जो तेरा दुश्मन है वो बे औलाद है। तवज्जो फरमाइए, बस यही वाजे करना है और सलाम। ये जो इन्ना शाने का होवल अब्तर है ना, ये पलटता है इन्ना आता है नकल कौसर की तरफ, यानी दुश्मन मुस्तफा वही है जो दुश्मन कौसर, जो अदुए कौसर है वही अदुए मुस्तफा।
बस बता दूं कि कौन कौन अफ्तर और सलाम करूं। कोई दरबार था, अजान हो नहीं, सुन लें अजान, सुन लें, सुनना चाहिए, अजान सुनना चाहिए। वो भी मजलिस ही है, एक सुन ली उठ पड़ी एक कपड़ी सुन लेना। अल्लाह अकबर। सुन लो खैर, नमाज मर्जी नाल पढ़ा जाए, अजान सुन लो। सलवात पढ़ते जाओ। सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु। 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 आओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सलवात बोलो। अज़ान में मौकील मौलवी साहब दिया। बिस्मिल्लाह जी, बस इजाजत जी, अजान सुनना चाहिए क्योंकि हमारी अजान और हमारी नमाज में कोई फर्क नहीं है। जो हम अजान में पढ़ते हैं वही हम नमाज में पढ़ते हैं। जो अजान में वही नमाज में, कोई फर्क नहीं। हमारी अजान में भी तौहीद है, हमारी नमाज में भी तौहीद, हमारी अजान में भी रिसालत, हमारी नमाज में भी रिसालत, हमारी अजान में भी विलायत है, हमारी नमाज में भी विलायत है। सारे नहीं बोल रहे हो, हमारी नमाज में भी विलायत है। हम अजान में उन पर दुरूद नहीं पढ़ते जो नमाज में आ जाएं तो नमाज बातिल हो जाए। शाबाश, ये आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी बहुत अच्छा। हाथ बुलंद करो, मिलके बोलो हैदरी। जज़ाकल्लाह, मरहबा।
आप सलामत रहें, आपकी जिंदगी। एक फिक्रे का मैंने वादा किया है, वही पढ़। अब वक्त और मुख्तसर। कोई दरबार था, इन शाने का हुआ लब तक, ज़हन में है ना जी? ये अल्लाह का वादा है कि जो जो दुश्मन मुस्तफ़ा है उसके घर में बच्चे हो सकते, औलाद नहीं। जरा जागो। जो जो दुश्मन मुस्तफ़ा है उसके घर में बच्चे हो सकते, औलाद नहीं। इसका मतलब है कि दुश्मनी रसूल से हो तो घर में 18 लड़के भी हो तो एहतियात वाजिब है, किसी को अपना न समझना। आप जी सलामत है, आपकी जिंदगी। जिसे जिसे रसूल से दुश्मनी है, जो जो दिल में अदावत रसूल रखता है, अगर दुनिया सरकारे दो आलम पर मुत्तफिक हो जाती ना, खैर है। तो अब ये देखे मेरी तरफ, तो फिर ये शोर ना पड़ते, फिर ये फसाद ना होते, फिर झगड़े ना होते। हाँ, फिर आज शिया सुन्नी मुनाजरे ना करते फदक पे। जिम्मेदार आलम दीन मौजूद है, बड़े खूबसूरत जाकिरीन, पूरी कहकशां जाकिरीन की मौजूद। इनकी मौजूदगी में कह रहा हूँ, फदक पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ना चाहिए। जिस दिन हमने फदक पढ़ना छोड़ दिया उस दिन शिया नहीं आएंगे। हाँ, जब फदक पढ़ना छोड़ दिया फिर शिया नहीं रहेंगे। इख्तलाफ भी नहीं है, शिया भी मानते हैं बीबी गई थी, अहले सुन्नत भी मानते हैं बीबी गई थी। शियों का भी मुकद्दमा यही है कि मांगा था, मिला नहीं। अहले सुन्नत भी कहते हैं कि मांगा था, दिया नहीं। यार मैं आसान करके पढ़ रहा हूँ। शिया भी यही कहते हैं कि मांगा था, मिला नहीं। सुन्नी भी कहते हैं मांगा था, दिया नहीं। लेकिन फैसला फदक ना देने वालों ने सच्चाई का खुद कर दिया था कि सच्चा कौन है। जो बंदा आवाज बचाएगा उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। जिन्होंने बतूल को फदक न दिया था, उन्होंने फदक न देने के बाद मगरिब की नमाज में दरूद बतूल पे पढ़ के बता दिया था कि सच्ची बतूल है। जो बंदा हाथ उठा सकता भाई हाथ उठाए। मगरिब में इससे ज्यादा आसान क्या करूं? मिलके बोलो हैदरी। आप जी हैं, आप सलामत रहे। अमन पसंद शहरी हैं। खतीब की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें निभाना होता है। हम किसी को झूठा नहीं कहते, किसी को झूठा नहीं कहते, लेकिन रोज हमसे हमारा अकीदा पूछने वालों आज फिर सुन लो। एक फिक्रे में पूरी शीयत का अकीदा है और हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह एक है, वाहदहुल्ला शरीक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसे छुआ नहीं जा सकता, उसे गिना नहीं जा सकता, उसे हाथ नहीं लगाया जा सकता। वो मुजर्रद नहीं, वो कहीं आता नहीं, वो कहीं जाता नहीं, वो हर जगह पे मौजूद है। सवालात अंबिया है, फरिश्ते अनगिनत है, किताबें 4 हैं, पहले नबी आदम है, आखिरी मुस्तफा है, 313 रसूल है, कयामत में आना है, आखिरी इमाम गैबत में है, पहला अली है और बतूल सच्ची है। ये हमारा अकीदा है, इससे इन्हिराफ नहीं हो सकता। बकदर मुंह भी, एक बाल के बराबर भी इससे इन्हिराफ नहीं किया जा सकता। वो मैं अर्ज कर रहा था कि वादा अल्लाह का है, ये अल्लाह का वादा है। इन शाने का होवल अब तक तेरा दुश्मन बे औलाद रहे। मुस्तफा से दुश्मनी करोगे
दुश्मनी क्या है? लड़ तो तुम सकते नहीं रसूल से, क्योंकि जो भी रसूल से लड़ेगा दरमियान में अली है। लड़ तो सकते नहीं, तो दुश्मनी क्या करोगे? फज़ाइल मुस्तफ़ा से इनकार करोगे, स्क्रूटनी करो किताबों की, बिठाओ दानिश्वरों को, निकालो वो हदीसें जो बनाई गई रसूल के खिलाफ। 1400 साल गुजार दिए तुमने रसूल में नक्श ढूंढने में, तो फिर अल्लाह तो हिफाजत करेगा। अल्लाह ने तो कह दिया, जब तौहीन मुस्तफ़ा हो तो फिर अल्लाह लिहाज नहीं करता। तवज्जो, अल्लाह गालियां नहीं देता, हकायक पर। गाली और होती है, हकीकत और होती है। जो कोई हो उसे वो कहना, गाली नहीं। जो कोई हो उसे वो कहना, गाली नहीं। जो कोई ना हो उसे वो कहना, ये गाली है। जब तौहीन मुस्तफ़ा हुई तो सूरह नून वल कलम के आगाज में अल्लाह ने फरमा दिया, वउतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, चुप हो शादी मां के बेटे। जो हाथ नहीं उठा सके भाई, फिर अल्लाह लिहाज नहीं करता। उसी लहजे में वो इशारा कर बैठा था तो कहा, तब्बत यदा अबी लहब, हाथ टूट जाए अबू लहब के। उसी लहजे में अल्लाह कह रहा है, इन्ना शाने का हो वाला, तेरा दुश्मन बे औलाद रहे। और ये समझ ही ना आती किसी को, अगर कौसर का तसलसल मेरा मौला हसन एक दरबार में तशरीफ फरमा ना होते, वहां हसन खुतबा देना चाहते, पूरा मजमा चुप करके ये फिक्र समझे फिर बोले। हसन खुतबा देना चाहते थे कि मजमे में से एक मजमे का बच्चा उठा, शाबाश भाई। उसने कहा, हसन खुतबा बाद में पढ़ना, पहले अपना तारुफ करवा दो। मौला ने फरमाया, मैं तो अपना तारुफ करवाऊंगा, जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता दूंगा मैं कौन हूं। पहले तू बता, तू कौन है? उसने वही दरमियान में खड़े होकर वही पे कह दिया, मैं फुला बिन फुला, फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया, मैं आदिल बाप का आदिल बेटा हूं। तू दूर खड़ा है, सारे बंदों ने तेरी आवाज नहीं सुनी, यहाँ बुलंदी पे आ जा, यहाँ खड़ा होके बता कौन है। उसने कहा, जी फुला बिन फुला। मौला मुस्कुराए, फरमाया, फिर बता कौन है। उसने कहा, जी फुला बिन फुला। मौला ने फरमाया, ये बिन फुला जो तू अपने बाप का नाम बता रहे, ये वही नहीं जिसने मेरे नाना को अख्तर कहा था? कहने लगा, जी वही है। मौला ने फरमाया, फिर तू कुरान नहीं पढ़ता? कुरान कहता है, इन्ना शाने का हो वाला अख्तर, जो तुम्हें बे औलाद कहे वो खुद बे औलाद होते हैं। कुरान तेरे बाप को बे औलाद कह रहा, तू किसका बेटा? यार जो बंदा हाथ उठा सके, आप जियो सलामत हो। कुरान तेरे बाप को, आप जिए। एक फिक्रा और सुनो और मैं बात तमाम। नस्ल रसूल चल रही और शहजादी की फजीलत में एक फिक्रा कहूं, कोई दात दे तो भी बड़ा है, ना दे तो भी फिक्रा बड़ा है। क़यामत आने के बाद भी जिसकी नस्ल बाकी रहे उसे फातिमा कहते हैं। जो हाथ उठा सके, क़यामत आकर भी जिसकी नस्ल खत्म न कर सके, वो है शहजादी। ये कौन है? तवज्जो है। और जो जो उस नस्ल की इज्जत करे वो लायक के साथ एहतराम, और जो उस नस्ल की इज्जत न करे वो और कुछ हो ना हो, अबतर जरूर होता है। बस मैंने कह दिया, कई बातें किनायों में कही जाती, इशारों में कही।
और वो इशारे काफी। उस दिन बंदे तो कहते हैं ना मां के नाम से उठाए रहे हैं, उस दिन माएँ अपने बच्चे नहीं पहचानी। माएँ उस दिन बच्चे नहीं पहचानेंगी अपने। एक माँ है जो अपने 11 बेटों के साथ मैदान हाशर में आई। शाबाश शाबाश। एक माँ जो अपने 11 बेटों के साथ मैदान हाशर में आई। और वो माँ कौन सी? वो शहजादी एक सवारी पे सवार होंगी, नाका पे, माहमल में, और अल्लाह आवाज देगा, या माशरल खलाइक, ऐ क़यामत में खड़ी हुई मखलूकात, आदम से लेके आखिरी आदमी तक, यकुज़्ज़ु अब्सारकुम, आंखें बंद कर लो, मैं नकिस्सु रुऊसकुम, और सर झुका लो। फातिमा आ रही। जज़ाकल्लाह मरहबा। पढ़ना कुछ और था, आपका रुख बदल गया, बस बात तमाम। आंखें झुक जाएंगी। उस दिन किसी की जरूरत नहीं होगी बतूल से कहे गवाह लाओ। आप सबकी दुआएं मालिक मुस्तजाब फरमाए। हर साल ये मजलिस होती है, हर साल आप बेटियों बहनों को लेकर इस मजलिस में हाजिर होते हैं। शिया या सुन्नी, याद रखना बतूल बड़ी जख्मी थी। शहादत अखीर में पढ़ने वाला पढ़ेगा। मैं 2 फिक्रे पढ़ के इजाजत चाहता। बड़ी जख्मी थी बतूल। केवल अली नासिर साहब जाकिरीन पढ़ते हैं, शायद एहतियात है, हालात हैं, अपना अपना बाबाजी तरीक़ेकार है। बंदे कहते हैं कि शहजादे नाना की कब्र पे गए थे, अमामे नाना की कब्र पे रख के कहा था, नाना अम्मा बीमार है। मैं खलवत में भी कहता हूँ, मिंबर पे भी कहता हूँ, बड़ों से भी कहता हूँ, अजीजों से भी कहता हूँ। ये फिक्रा न था। सैयदा हुसैन चुप रहे, हसन रोए। अमामा नाना की कब्र पे रखा, हिचकी बच गई रो रो के। कब्र रसूल से आवाज आई, हसन क्यों रो रहे हो? फरमाया नाना कैसे न रो, जहां अम्मा नमाज पढ़ती है वो जगह सुर्ख हो जाती है। तेरी जवानी सलामत है। मैं देख रहा हूँ आखिर तक आंखें भीग गई, मुझे हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गई। बड़ी जख्मी थी शहजादी। तेरी जिंदगी जो कैसे 3 जमाती उसानी के दिन शाम के वक्त ये ना समझा करो कि अब शहादत का दिन गुजर गया, अब आराम कर लें। 3 जमाती उसानी की शाम मसाइब खत्म नहीं होते। बशारत शाह 3 जमाती उसानी की इशा की नमाज के बाद से लेके फजर की नमाज तक पूरी रात अली को बतूल छुपाने में लग गए। जो बंदे आए कर सको शहजादी के मसाइब पे छुप के ना रोया, मुंह छुपा के ना रोया। बड़ी जख्मी थी शहजादी। जो नौजवान शामिल नहीं हो सके उन्हें शामिल करता। 3 जमाती उसानी के बाद एक दिन शब्बीर बाबा की उंगली पकड़ के मदीने की गली में चले। चलते चलते हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी, मिट्टी पे बैठ गए।
घुटनों पे सर रख के आंखें बंद कर, अली के सामने मिट्टी पे बैठ गए। हुसैन का सर चूमा, फरमाया हुसैन क्यों बैठ गए मिट्टी पे, आंखें खोलो ना। शबीर आवाज देके कहते बाबा हुक्म की तामील करता हूँ, थोड़ी देर ठहर जाए, मैं आंखें खोल लूंगा। हुसैन अब बंद क्यों की? शबीर आवाज देके कहते बाबा सामने वो बंदा आ गया जिसने मेरे सामने मेरी माँ को मुंह पे मारा। तेरी जवानी सलामत हो, हाय करके रोने वालों, आवाजें बुलंद करके रो, लोगों को पता चले ये बतूल का पुरसा है। जब गई थी तो वापस आई थी, सिर्फ सनद के पुर्जे नहीं थे। बुजुर्ग सफेद दाढ़ियों वाले, बेटियां बहनें सैयदानियां मुझे माफ कर देगी, सिर्फ सनद के पुर्जे नहीं थे, बतूल का एक कान फट गया था। हाय करके रो यार जिसके पास शहजादी के दरवाजे की मोहब्बत है। शहजादी का एक कान फट गया था, कान पे हाथ रख के शहजादी घर में दाखिल हुई। सामने एक हुजरे का दरवाजा खुला, अंदर से 5 साल की शहजादी निकली, सामने आ गई माँ के। माँ ने बेटी को देखा, खड़ी न रह सकी, मिट्टी पे बैठ गई। अच्छा मुझे बताओ ईमान से, जख्म हो जाए तो हाथ से खून रुकता है? रुकता है? माँ ने कान पे रखा हुआ था, यहाँ से खून की लकीर चली ना, बीबी ज़ैनब की नजर पड़ी, आवाज देके कहती अम्मा मस्जिद में किसी ने आपको मारा है? मैं बिस्मिल्लाह करूं, हाय करके रोने वालों, करो मातम यार जिसके पास हाथ है, मस्जिद में किसी ने आपको मारा है? शहजादी आवाज देके कहती है ज़ैनब ना पूछ, अम्मा बताओ ना किसी ने मारा है? शहजादी थाले मार के रोई, अम्मा दर्द ज्यादा है? आवाज देके कहती ज़ैनब इस जख्म को नहीं रो रही, मैं कोई और जख्म याद करके रो रही हूँ। वो कौन सा? फरमाया मैं गई हूँ ना, मेरा सिर्फ कान जख्मी है, जब तू जाएगी ना तेरा सिर्फ कान जख्मी नहीं होगा, तेरा सर जख्मी, तेरी कलाइयां जख्मी, तेरा सर जख्मी, तेरा गला जख्मी। अल्लाह सुनोगे? फिर बेटी गई और जब पलट के नाना के मिज़ार पे आई तो तौहीद बचाने वाला कुर्ता नाना की कब्र पे रखा, कब्र नबी कांप गई, कब्र नबी कांपी। बीबी ज़ैनब कहती बस नाना अभी तो सिर्फ बेटे का कुर्ता है। जब कहा ना सिर्फ बेटे का कुर्ता है, कब्र से आवाज आई क्या मतलब बेटी सिर्फ बेटे का कुर्ता है? बेटी आपको भी जख्म आए? शहजादी फरमाती है नाना सिर्फ जख्म नहीं आए, तेरी उम्मत ने मुझे शाम की हर गली में मारा है। नबियों के सुल्तान आवाज देके कहते बेटी आपने जख्म सुना? शहजादी फरमाती नाना याद है मैं वादा करके गई थी जब पलट के आऊं मेरी बचे न बचे, नाना तेरी नस्ल बचा के लाऊंगी। नाना शामे गरीबा की खैमों को आग लग गई थी, नाना मैं बच्चे संभालती रही, नाना फिर उस खैमे को आग लग गई जिसमें आपका सज्जाद था, नाना मैंने आग की परवाह नहीं की, नाना मैं आपके सज्जाद को उठा के अपनी कुश्त पे बिठा के खैमे से निकलने लगी। इब्ने साद ने देखा मोहम्मद का सज्जाद बच गया है, अपने सिपाहियों से कहने लगा जल्दी करो सज्जाद को कत्ल करो। नाना फिर